सुप्रीम कोर्ट वर्सेस मोदी सरकार की इस बहस में बेचारे उपराष्ट्रपति धनखड़ अब बुरा फंसते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जिस सरकार के भरोसे धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट तक को धमकाने की कोशिश की, सीजेआई तक पर दबाव बनाने की कोशिश की, अब उसी सरकार ने धनखड़ को बुरा फंसा दिया है। और इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति के तो जेल जाने तक की नौबत आ चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। मोदी सरकार की आड़ में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति महोदय ने बार बार सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेने की कोशिश की है, लेकिन सीजेआई खन्ना को धमकाने के बाद अब सीजेआई गवई से पंगा लेना खुद धनखड़ साहिब को भारी पड़ गया है और सभापति जी बुरा फंसते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल कैसे सीजेआई खन्ना के बाद सीजेआई गवई से धनखड़ ने पंगा लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, आपको आगे खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जज शेखर यादव की, जिसको बचाने के चक्कर में धनखड़ अब खुद बुरा फंस चुके हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले जज को बीजेपी बढ़ावा दे रही थी। इसका पता तो तभी लग चुका था जब जज के बयान के बाद जज के सपोर्ट में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उतर जाते हैं। लेकिन सीएम ने तो केवल एक सार्वजनिक मंच से बयान देकर ही जज को सपोर्ट किया। लेकिन अब आपको बता दें कि धनखड़ ने तो हद ही पार कर दी है। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, भारत बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा, बयान देने वाले जज के खिलाफ नहीं चलेगी जांच, राज्यसभा से चिट्ठी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का किनारा। तो सभापति महोदय ने राज्यसभा से सुप्रीम कोर्ट के लिए चिट्ठी बस इसलिए भिजवाई क्योंकि जो जांच कठमुल्ला जैसे विवादित बयान देने वाले जज के खिलाफ होनी चाहिए थी वो ना होने पाए, उस पर रोक लगा दी जाए। हालांकि आपको बता दें कि खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि जज शेखर यादव के खिलाफ जब राज्यसभा में विपक्ष के 55 सांसदों ने महाभियोग लाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए हस्ताक्षर किए, सभापति महोदय जगदीप धनखड़ पर दबाव बनाया, तब भी सभापति ने उस नोटिस को पास नहीं होने दिया और ये कह दिया कि ये मामला पहले सभापति, उसके बाद संसद और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, इसमें किसी को भी दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो केवल धनखड़ ने विपक्ष को इस मामले से वॉकआउट करने की नसीहत दी थी, लेकिन अब आपको बता दें कि खबर देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि एक बार फिर सभापति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि संसद ही सर्वोपरि है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ एक जांच शुरू करने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर राज्यसभा सचिवालय से एक पत्र मिलने के बाद ये योजना रोक दी गई। पत्र में कहा गया था कि इस मामले पर कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है। ये घटनाक्रम पिछले साल हुआ था। जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ ये जांच उनके विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए गए भाषण को लेकर थी। दरअसल पिछले साल जस्टिस शेखर कुमार यादव ने VHP के कार्यक्रम में भाषण दिया। इस भाषण पर काफी विवाद हुआ था। आरोप है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच शुरू करने की तैयारी की थी, लेकिन राज्यसभा सचिवालय के पत्र के बाद ये योजना रोक दी गई। तो अब जहां एक तरफ न्यायपालिका में बैठे एक जज वो भी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अनाप शनाप बोलते नजर आ रहे हैं, उन्हें कठमुल्ला जैसे शब्दों से बुला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जज के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई ना करते हुए पहले तो केवल मोदी सरकार ही उन्हें बचा रही थी, लेकिन अब तो खुद सभापति महोदय ने भी कमाल करके दिखाया है। लेकिन अब ये कमाल खुद सभापति महोदय को भारी पड़ रहा है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि ना जाने कितने महीनों से सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केंद्र सरकार की लड़ाई चल रही है, लेकिन इस लड़ाई में मेन मोहरा कोई और नहीं बल्कि खुद अब राज्यसभा के सभापति महोदय बन गए हैं। जी हाँ, क्योंकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का इल्जाम धनखड़ पर लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने परमाणु बम और ना जाने क्या क्या कहा था। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, बाकायदा देखिए खबरें हमारे पास मौजूद है, इसमें साफ लिखा है, उपराष्ट्रपति बोले अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं, अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया। तो दरअसल ये मामला उस विवाद को लेकर बढ़ा था जब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की समय सीमा को तय कर दिया था। देखिए खबर में आगे बताया भी गया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों की मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24 घंटे उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल
बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि राज्यपाल की समय सीमा को तय करने के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इसी सुनवाई में यह भी फैसला लिया कि राष्ट्रपति को भी एक समय सीमा के अंदर ही बिलों को पास करना होगा, और अगर बिल नहीं पास होता है तो उसके लिए कारण तक बताना होगा और सही वजह भी बतानी होगी, जिसे लेकर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सीजेआई खन्ना तक को धमकाने की कोशिश की थी और ना जाने क्या कुछ कहा था, जिसे देखते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट में ही धनखड़ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत तक दर्ज हुई है। खबर हमारे पास मौजूद है, देखिए इसमें लिखा है, निशिकांत दुबे के बाद उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग, अटॉर्नी जनरल से मांगी सहमति। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बाद सभापति महोदय ने भी सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी, जिसे देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। देखिए आगे खबर में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में विवादास्पद बयान को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट से अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने भी निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में अर्जी दी। वहीं अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई है। केरल के वकील सुभाष थिकदन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है। हालांकि आपको बता दें कि तब तो मामला शांत हो गया था, लेकिन अब जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने कठमुल्ला वाले जस्टिस को बचाने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं अब इनके लिए ही गले की फांस बन चुका है, क्योंकि सीजेआई को सीधे चिट्ठी लिखी गई है राज्यसभा से, वो भी जो कि कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर इन दोनों मामलों को आपस में जोड़ा जाए तो साफ कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर बहुत पहले से ही सभापति महोदय बने हुए हैं। और अब एक बार फिर सीजेआई पर दबाव बनाकर धनखड़ ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि आपको बता दें कि अगर यह अवमानना की कार्रवाई को मंजूरी मिल जाती है तो धनखड़ की केवल सदस्यता ही नहीं बल्कि उन्हें जेल भी हो सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप धनखड़ ने विवादित जज का साथ देकर उसे बचाकर अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूले। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।